हेलो सर, 37 क्वेश्चन हो गया। बट नाइट बहुत लगा, अच्छा, लेकिन फिर वेरी गुड। Good morning, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर, हाँ जी, एक डाउट पूछना था। पूछो। बोलो बोलो। Find the minimum value. Find the minimum value of for 2a. मिनिमम वैल्यू ऑफ He tan 2a plus 12 cot 2a. फाइन, चैट बॉक्स में लिख दो। सर हाँ सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। देखो, पिन करो स्क्रीन को। मेरे पास तो एक सेकंड। हाँ नहीं, बे आपका वीडियो ओके, वाला। ओके, ओके, ओके। हाँ सर अब दिख रही है। हाँ नहीं, वो मेरी तरफ से वीडियो ऑफ हो गया था। सर देखो sin मैंने 18 की आपको वैल्यू कैसे निकालें? इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? sin 18 की। साइन 18 डिग्री की। अभी तो आप कर रहे हो यार, तो आपको सोचना चाहिए। मैं जब आ जाऊंगा जरूर बताऊंगा। आप आगे चल रहे हो ना, तो आप एक हिंट दे देते हैं थोड़ा सा। 18 की कोई ट्रू इक्वेशन बना लो, जैसे 18 5 जा 90। यही वाली ट्रू क्यों लो, ये भी बात है वैसे तो। उस ट्रू इक्वेशन को यूज करके आ जाएगा साइन 18। अब कौन बच्चा पूछ रहा है, नाम बोलना एक बारी। अरमान। हाँ अरमान, तो इसमें ना आप पहले ये बताओ 38 हो गया आपका? यस सर, हो गया। तो उसमें आपने साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू के फॉर्मूले यूज कर लिए है ना। सोचो इतनी देर साइन 18। मैं आपको एक बस छोटा सा हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं। 18 5 जा 90 होता है। ये एक ट्रू इक्वेशन है, इसे यूज करके हम अगर मतलब इसे साइन 18 की इक्वेशन बना ले, साइन 18 का काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ 18 को थीटा मान लूँ, तो ये 5 थीटा इक्वल 90 ऐसा कुछ है। तो सब इससे साइन थीटा की इक्वेशन बनाओ और साइन थीटा निकलाएगा। इसके बाद में 2 लाइनें और बोल दूं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा आप ही सोच लो, फिर अब मना ही कर दोगे पूरा सुनने के लिए तो। भैया हम्म, भैया मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना क्या भैया, व्हाट्सएप पे सेंड किया था। क्या था तो याद दिलाना। याद नहीं। 1 मिनट भैया बता रहा हूँ। हाँ जाए सब, बस बच्चों इतनी देर में इनकी बात भी सुन ले, फिर शुरू कर रहे हैं। सर, महक के क्वेश्चन का आंसर अभी बीच में कहीं कर दूंगा बच्चे में। भैया हाँ क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स सच दैट मैंने ए उसका यूनियन पिक्चर बी। शेयर कर दिया था आंसर बना के वेन डायग्राम से मेरे भाई। वेन डायग्राम बनाया था ना मैंने। आंसर मिला ना आपको कि हाँ नहीं भैया मिला? बनाया था। वेन डायग्राम में आंसर क्लियर नहीं हुआ आपको? नहीं भैया ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। तुम्हें ज्यादा में है ही कुछ नहीं, वो तो पहले ही कम है। तुम्हें ज्यादा है क्या? कंडीशन बोल, गिवन बोलो क्या था, बोलो बोलो। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सी
हाँ। A intersection B is equals to 5. प्रूफ करना है A is equals to C minus B. तो देखो हमें ऐसा वेन ढूंढना है, या तो मैं एल्जेब्रिकली प्रूफ करता, एल्जेब्रिकली तो टाइम बहुत लग रहा है, तो सीधा वेन से कर दिया हमने। ऐसा वेन ढूंढना है जिसमें हमें सारी गिवन कंडीशन ट्रू दिखा पाए। मैं इसे सर्कल से बनाने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मेरे को। देखो ए और बी में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, चलो कॉमन कुछ नहीं है, ऐसा रख लिया हमने, ठीक है। और ए और बी का यूनियन मतलब इनको मिलाएं तो तीसरी सी सेट बनेगा। अब इनको मिलाऊं तो क्या सी बोलूं, तो मैंने इस बार ना सर्कुलर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं रखी, मैंने बोला ये मेरा ए सेट है, ताकि मैं बात को बोल पाऊँ। वेन डायग्राम तो पिक्चर ही है ना, तो जैसे भी बनाऊं, बात समझानी है बस हमें, ठीक है। अब देखो ए और बी का यूनियन करके इस पूरे इस बड़े वाले सेट को हमने सी बोल दिया, तो ए और बी का यूनियन सी है। फिर ये देखो ये भी गिवन है, ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है, फाइव है, ये भी ठीक आ गया। अब आप चेक करो क्या ये वेन गिवन ही लिया अभी मैंने, क्या ये वेन आपको बता रहा है कि सी माइनस बी ए आएगा। अगर ये पूरी सेट, ये ध्यान देना, ये पूरी सेट सी सेट है, तो सी में से बी हटा दो, सी माइनस बी क्या आएगा, क्या आएगा, हो गया, वेन से ही दिख रहा है तो ठीक है। सिर्फ ये वेन देना और लिख देना अकॉर्डिंग टू वेन सी माइनस बी इक्वल है। और मेरी बनाई ठीक ट्रिक है नहीं वेन। है, ये बात समझना, मेरी बनाई ट्रिक नहीं है, ठीक है। कई बार होता है ना सर वेन डायग्राम से इतना आसान हो गया सर, ठीक है। मैं क्या करूँ, वेन डायग्राम से भी प्रूफ होते हैं और सब एक्सेप्ट करते हैं, तो आसान है तो ऐसे ही करेंगे ना, क्यों खींचेंगे इधर उधर। सर हाँ बोल दो। सर आप स्लाइड ऊपर कर देंगे, वो मैं कुछ स्क्रीनशॉट ले लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, एक सेकंड बस कर दो अकॉर्डिंगली। एक्सरसाइज 3.4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ हाँ वो एक मिनट बस, ये आपको आइडिया नहीं है कितना सारा झंझट है ये इस तरह से गिलास के ऊपर देखो कैसे आ सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर का कमाल है ये। तो ये बड़ी सारी चीजें इधर उधर का मिलावटी माल है, तब ये तैयार है। अब देखो क्या देखना है आपको, चेक करो ये 3.4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अच्छा 3.4 में देखो पहले पहले 8 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के सेम, ठीक है। 9th भी एनसीईआरटी का है ना, नहीं 8 एनसीईआरटी के हैं, तो 9th 10th 11th ये है, ले लो स्क्रीनशॉट। बस आ गए बच्चों, काम कर रहे हैं। 9th 10th 11th स्क्रीनशॉट ले लो, और लो ये लो जी, 12th 13th 14 15 16 17 ये सब आ गए। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, बताओ 3.3, कौन वीर बच्चा है। मैं ये असाइनमेंट शेयर कर दूंगा आपको, करा भी हुआ है मैंने शायद, फिर एक बार ही कर दूंगा। कोई कुछ कह रहा है बस बोलो भाई, क्लास शुरू करनी है मेरे। सर यूपीआई से सेंड कर दूं? क्या कर दूं सर फीस यूपीआई से सेंड कर दूं पेटीएम में? हाँ पेटीएम यूपीआई से भेज सकते हो बिल्कुल। और सर स्कूल में तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल हो रहा है 4th चैप्टर। अच्छी बात है, आपने कर लिया था मेरे साथ? नहीं सर। नहीं करा था? नहीं सर। क्या जब भी दिक्कत में हो, ठीक है, करना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको सारी क्लासेस दे दूं, आप कर लोगे? रोज एक क्लास करोगे, 4-5 दिन में हो जाएगा। सर ट्राई कर लूंगा एक बार। हाँ, और फिर जो प्रॉब्लम आए वो मेरे से बोल देना भाई, ओके जो सर। जो भी पूछना हो, ठीक है ना। Yes, मैं sir. शेयर करता हूँ, 1 मिनट भैया, सारे बच्चे एक काम की बात सुन लो जरा, ठीक है। अभी तो ये ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ना, उनकी बात कर रहे हैं हम। मैं आज कल तक पीएमआई की छोटा चैप्टर है, 4-5 घंटे में खत्म, मतलब 4-5 क्लास में खत्म होता है। मैं उसका एक फोल्डर बना के ऐप पे पूरा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक दिन में एक ही करना, एक दिन में एक वीडियो बना के बस वो करना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और फिर जो क्वेश्चन होते हैं, मेरी क्लास जब ये खत्म हो रही होती है तब आप अपने क्वेश्चन डाल देना, रेगुलर बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। और मैं बल्कि बोल देता हूँ सबको कि मंडे वाली जो मंडे नहीं आएगी, अब हमारी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे आएगी, ठीक है। ट्यूसडे वाली जो मेरी क्लास होगी ना, उस ट्यूसडे वाली क्लास में वो पीएमआई की पहली क्लास जो भी आप अटेंड करेंगे कल आपको मिल जाएगी, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। किसी का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछोगे आप। अब बस अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप इधर उधर की बातें छोड़ के पहले इसी पे आ जाओ आप सारे बच्चे। 5th पार्ट पर आ गए। cos 2 थीटा
36 का फिफ्थ पार्ट चल रहा है बच्चों। cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल प्रूफ करना है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखो जहाँ फॉर्मूला आप भूलोगे वहां बताने लायक बात फिर बनती नहीं। ठीक है, एक फॉर्मूला याद ध्यान रखना, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन एक्स लिखवा के, वैसे मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स फॉर्मूला होता है 10। बच्चे कह रहे हैं फोर्थ पार्ट बचा हुआ है। अच्छा अभी कर लेंगे फोर्थ पार्ट को भी, लेकिन जो भी कह रहे हैं थर्ड और फोर्थ एक जैसे थे, लेकिन मैं करा दूंगा। चलो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला आ रहा है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है भैया, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, ध्यान देना। अब आ जाओ आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं ये सारा असाइनमेंट उस स्पीड पे और उस तरह से करा रहा हूँ जो बच्चों ने शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक करा ही नहीं हुआ है। तो आपको कल 3 ही फॉर्मूले बोले थे। ठीक है जी, एक और बढ़ाओ अब उसमें आप cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आप ध्यान दो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ना, मतलब मैंने बोल दिया आपने चेक करे हाँ कह रहे हैं और फिर यूज कर लिया आंसर हो गया, ये लर्निंग है नहीं है, याद होने चाहिए फॉर्मूले, ये ध्यान देना। cos 2a का फॉर्मूला, इसमें एक ही सेंस देखो थीटा आ रही है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a फॉर्मूला डाल सकते हैं, और a का मतलब ध्यान दीजिएगा थीटा आ रहा है, वही लिखूंगा मैं। नीचे आ जाओ सर, 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसका क्या करोगे? यहाँ मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ भैया, थोड़ा सा क्या बहुत अच्छे से फंस रहा हूँ बल्कि। इसको निश्चय बता, नहीं ये तो करके बैठा है, इससे क्या करेंगे पूछ के, इससे किसी और से। चलो आदित्य कुमार कुछ ट्राई कर पाओगे? कोशिश ही करनी है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ बता पाओ। एक बड़ी रूल बोलूंगा बच्चों, सभी सुनना, किसी ने कर भी लिया ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन क्या आपने ऐसे सोच के किया? इस रूल की कीमत है, ध्यान से सुनना। चैप्टर के नाम सुनो, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, 11 12 के 5 चैप्टर के नाम बोले मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंडेंट है कुछ भी, क्या आप कुछ भी करना चैप्टर, अभी हम तो समझते नहीं ना आप लोग, इस क्वांटिटी का कुछ भी करना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है। लेकिन आपने एक पार्ट पे आपको कोई फॉर्मूला मिल गया cos 2a जैसे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है, इस डबल एंगल को ये हाफ एंगल कर गया है फॉर्मूला, 2 थीटा को थीटा बना गया ना, रटा हुआ फॉर्मूला डाला भी। तो अब ये जरूरी है, जहां क्वेश्चन बचा हुआ है जो पार्ट, वहां भी 2 थीटा नहीं चलेगा, एंगल एक जैसे होने चाहिए। ये बात तो देखो 10th में भी चलती थी। अभी आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई, तो शुरू हो गया बच्चों से पूछो क्या, तो बच्चे चीख के बोल देते थे 1, तो हम आते थे ऐसे, देखिए कहाँ 1 होगा, एंगल तो सेम नहीं है। तो भाई ज्यादातर फॉर्मूले तो सेम एंगल पे लगते होंगे 11th में भी, तो यहाँ तो फॉर्मूला डाल दिया आपने और एंगल थीटा बना दिया, यहाँ 2 थीटा कैसे चलेगा, यहाँ भी थीटा बनाओ ना। जब क्वेश्चन फंसेंगे तब ये बात सोचने को काम आएगी ऐसे। ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, ये कोई बहुत खास बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सोचिए कि पहले एंगल एक जैसे करो ना। सर ऊपर cos थीटा का फॉर्मूला मिल गया, सर नीचे तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ये 1 प्लस cos थीटा भी नहीं है सर, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास, सर क्या करूं? भाई sin 2a का फॉर्मूला तो है, ध्यान से देखो 2 sin a cos a का मीनिंग थीटा चल रहा है, ध्यान देना, वो डाल रहा हूं मैं, sin 2a का 2 sin a cos a। बच्चे कह रहे हैं क्या हो गया सर, वो शुरू का 1 भी भूल गए आप, लिखा नहीं यार, ये 1 भी तो था। नहीं रुको तो सही अभी आप, अरे राइट साइड लानी है, ऐसी थोड़ी जो मर्जी करता रहूंगा मैं। राइट साइड पे 10 चाहिए, मोटे तौर पे एक रफ आइडिया लो कि 10 मतलब बना तो साइन कॉस है ना, साइन कॉस से ऐसे कैसे 10 बन जाएगा? सर साइन बाय कॉस लगभग 10 होता है, लेकिन हर जगह साइन कॉस बनाओ तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड ही कर देना, 10 बन जाएगा यार। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देना, जैसे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो कुछ आता है 10 जैसा कुछ आ जाता है, काम बन जाता है हमारा। ठीक है भैया, तो सर ये साइन कॉस है, ये साइन कॉस है, सर यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दो। 1 नहीं चल रहा मेरे को, साइन कॉस बनाना चाह रहा हूँ, 1 को क्या लिखूं बोल दो। सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो ना यार, तो साइन कॉस भी बन गया, और खाली साइन कॉस नहीं बना सर, ये तो बहाना था कि आप कह रहे हो साइन कॉस बनाना है, एक्चुअली तो अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसे आप अभी साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या कॉस प्लस साइन, ये तो सबको पता है, एडिशन कॉम्यूटेटिव है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलो, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी कुछ है वैसा है, देखो कटने वाला है, छोटा होने वाला है, किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलना। हाँ देखते रहना, ऊपर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया, ए प्लस बी कॉस प्लस साइन इंटू ए माइनस बी कॉस माइनस साइन, पर देखो फॉर्मूला डाल सकता है। नीचे आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। समझदार बच्चा साइन प्लस कॉस बोलेगा ही नहीं, उसको पता है एडिशन कॉम्यूटेटिव है, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर बोल लो क्या फर्क पड़ता है।
कम से कम ये सेम, मतलब वैसे भी कट रहा था यूं तो, लेकिन चलो फिर भी कट गया, एक फैक्टर कट गया सर, कट गया होगा, लेकिन सर ये राइट नहीं आई, ये राइट नहीं आई 10⁻4 माइनस थीटा। यार ये तो एक फॉर्मूला है, फिर कह रहा हूँ देखो इसमें मैं क्या समझा लूंगा, इसमें फॉर्मूला याद होगा वही तो सोचेगा। 10⁻4 माइनस थीटा सर फॉर्मूले से आना है 1 माइनस tan x अपन 1 प्लस tan x बनाओ सर। यहाँ देखो ऐसे चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, ये देखो ये फॉर्मूला 1 चाहिए, यहाँ 10 चाहिए। यार 1 माइनस 10 कैसे बना लूं सर, 10 तो बन जाता है साइन बाय कॉस 10, ऊपर नीचे सबको कॉस से डिवाइड कर दो, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर। देखो जो आप ये पहली बारी कर रहे हो ना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ये बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है, जरूरत से ज्यादा बारी होगी, इनकी इंपॉर्टेंस है तो इनको ठीक से सीख लो, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो कॉस बाय कॉस देखो हर टर्म को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस बाय कॉस 1 हो गया, साइन बाय कॉस 4, 10 के फॉर्मूले तो याद होंगे, साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस 10, तो ये तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आ गया 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, 10⁻4 माइनस थीटा होता है, यानी मैं इसे लिख पाऊंगा 10⁻4, ठीक है, माइनस वो x का मतलब यहाँ थीटा चल रहा है 10⁻4 माइनस थीटा, राइट हैंड साइड। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया जो कॉस्ट का फॉर्मूला tan वाला है वो भी तो लगा सकते हैं इसमें। cos 2a का 10 वाला फॉर्मूला और नीचे sin 2a का 10 वाला फॉर्मूला है ना, यस। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया बात हो गई है। नाम बताना। यश करनिया। ये शक्करनी है, बहुत बढ़िया। करो बच्चों फटाफट कर लो। हटा दूं, किसी को जरूरत है तो बोलो, स्पीड बनाओ थोड़ी सी ना, है जरूरत? यस सर। हाँ जल्दी करिए। पीएमआई फिर सभी सुन लो, जिसने पीएमआई मेरे साथ नहीं किया, पूरी सपोर्ट करूंगा आपको, सिर्फ वीडियो नहीं रहने देंगे हम उसे, हम पूरा मतलब हर क्लास में 15-20 मिनट आपको देंगे, जहाँ जहाँ जो दिक्कत होगी अच्छे से डिस्कस करा दूंगा, ठीक है, लेकिन वो पहले आप कर लो। एक वीडियो कल मिल जाएगा आपको, पीएमआई का फोल्डर ऐप में अपना मिल जाएगा, उसमें जाके एक ही वीडियो, ज्यादा का लालच मत करना, एक करना बस, ठीक है, वो अगली क्लास डिस्कस कर देंगे, बस काम बन जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। भैया हाँ भैया वो टेस्ट नहीं खुल रहा भैया, जो ऑनलाइन टेस्ट है एमसीक्यू वाला, अटेम्प्ट को इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छा, दे रहा है, मैं उसके बताऊं बाद उसमें खुल क्या नहीं हुआ, रहा। हाँ समझ गया मैं भी पहली बारी जब कर रहा था ना, मेरे को भी लगा मेरा खुद का ही नहीं खुल रहा था वो, उसको स्क्रॉल डाउन करना है, वो लग नहीं रहा पेज स्क्रॉल डाउन हो रहा है, वो स्क्रॉल डाउन करके ना नीचे जाके वो ओके का एक बटन है, वो कंडीशन जितनी भी है वो उसको वो कह रहा है कि भैया एक्सेप्ट करो आप, उसके बाद वो आगे जा रहा है। भैया वो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, दो इंटरफेस आते हैं ना, जैसे आप टेस्ट में एंटर करते हो, पहला आता है उसपे तो आप जो भी वो बटन आ रहा है प्रेस कर देते हो, फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वाला स्क्रॉल होके बॉटम पे जा रहा है, वहाँ ऑल कंडीशन एक्सेप्ट करते ही नेक्स्ट चला जाएगा वो। ठीक है ट्राई करूंगा। हाँ ट्राई करना, नहीं हो तो मेरे को एक मैसेज छोड़ देना, मैं उसी वक्त करके देख दूंगा, ठीक मैं है भी चेक कर दूंगा ना भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैसे मैं कर चुका हूँ, हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार और चेक कर देंगे अगर नहीं हो रहा हो तो, ठीक है। और टेस्ट तो मैं बहुत सारे खोल सकता हूँ, क्या और भी खोल दूं क्या, अभी एक ही काफी है? खोल दो भैया। खोल दो भैया। ये खोल दो। हाँ क्योंकि एक एक चैप्टर में हमने साथ साथ आधा टेस्ट तो तैयार कर रखे हैं ऑलरेडी। सर दूसरे चैप्टर का खोल दो किसी। चलो ठीक है, Trigonometry मैंने का। जितने कराए हैं उनके एक एक टेस्ट पहले बेसिक वाले खोल देता हूँ, आसान वाले ट्राई जरूर कर लेना, और ये मत सोचना मैं कराऊंगा नहीं, मैं सब डिस्कस करा दूंगा, आपको सब समझा दूंगा, वो भी हो ही जाएगा। सर इस महीने की 27 को हमारा यूटी है। ठीक है, क्या टॉपिक आएंगे? सर अभी ये मैंने ये इससे पूछ लो सार्थक से, इसको पता होगा, मैं तो अभी क्लास ज्वाइन करी थी मैंने स्कूल में, थोड़ा लेट हो गया था। चलिए अभी पहले अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट, अगला ध्यान देना बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बीसीसी के आपके बैच में एडेड नहीं हूँ। एडिट नहीं हो? अच्छा नाम बता दो अपना। शांतनु। हाँ शांतनु ने गूगल फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था? यस सर, भरा था। भरा था, तो फिर ऐड नहीं हो पा रहे आप, ये कह रहे हो? यस सर। ठीक है,
ओके, मैं चेक करके आपसे फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगा अगर कोई इशू रहा तो। सर टेस्ट अटेम्प्ट हो रहा है सर। टेस्ट अटेम्प्ट हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वो तो ठीक है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसको निश्चय को बता दो, इतनी देर में क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई निश्चय इससे पूछ ले भाई क्या दिक्कत आ रही है तेरे को। हो रहा है वैसे, वो करके देख लेगा, कोई बात नहीं, फिर दिक्कत आए तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना। हाँ जी, कोई बच्चा कह ये रहा था अब नहीं सर। हो रहा, अभी देख रहा था मैं। हाँ छोड़, अभी क्लास पे ध्यान दे, चार काम मत कर, चार काम मत कर, फोकस मत खराब कर, चाहे हो रखा है आगे करो, अभी कुछ और नहीं करना। फोर्थ पार्ट जो बच्चा कह रहा था सर अभी फोर्थ पार्ट है क्या, देखो बिल्कुल सेम था थर्ड जैसा, लेकिन आप दोबारा दिमाग चलाओ बच्चों। हाफ एंगल फॉर्मूला देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, इससे मेरे को कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। अगर मैं पहली बारी की बात करूं, मेरी कम प्रैक्टिस हो, करना पड़ता हूँ, तो एक एक बस नजर आएगा मेरे को बेसिक सा फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। मैं कह रहा हूँ इतना भी याद आया तो आप आगे खींच सकते हो। देखो 1 माइनस कॉस थीटा तो पहले ले जाओ, माइंड में कर लिया करो, इतना लिखने जैसा थोड़ी है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बच्चा कह रहा है सर ये हाफ एंगल बन गया। अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट दे रहे थे, एक जगह एंगल थीटा बन जाए, थीटा बाय 2 बन जाए, हर जगह वही बनाया करो। तो सर अगर ये दोनों पर फॉर्मूला लगते थीटा बाय 2 बन गया, तो सर यहाँ थीटा तो चलेगा नहीं, थीटा बाय 2 बनाना पड़ेगा। तो सर कैसे बनाऊं, है तो थीटा, बनाना तो थीटा बाय 2 पड़ेगा भाई। सर कैसे बनाऊं, बन नहीं रहा, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। अरे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर। सर ये फालतू की बात है सर, आप दिखा रहे हो इसको थीटा बाय 2 बन गया कि 2 से 2 कटेगा, बात तो साइन थीटा ही है। कहाँ थीटा बाय 2 थोड़ा ही है, 2 से 2 तो कट रहा है आपका, तो ये तो साइन थीटा ही है। नहीं बात तो ठीक है, लेकिन इससे अगले स्टेप में मैं साइन 2a का फॉर्मूला डाल दूंगा, क्योंकि अभी ये साइन 2a जैसी शक्ल है इसकी। और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, 1 मिनट, समझदार बच्चे कैसे काम करते हैं 1 मिनट सभी सुन लेना भैया, सभी सुन लेना। जैसे ये साइन 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a, कम समझदार होगा जब तक उसे 2a जैसा मिलेगा नहीं ना, वो फॉर्मूला ही नहीं लगाएगा। और जो समझदार बच्चा होगा, मान लो साइन थीटा भी लिख दिया हमने, तो वो क्या कह रहा है, यहाँ जो भी एंगल है ना, जो भी 2 है 3 है 5 है, छोड़ कुछ भी है, ये फॉर्मूला साइन एंगल कुछ भी हो चल जाएगा। ठीक है, बस ये 2 साइन कॉस शक्ल देनी है, और ये जो भी एंगल है उसका आधा करना है। टाइप है देखो, 2a का आधा यहाँ a हो रहा है, तो बच्चे तो ये सब भी नहीं लेते जरा सी प्रैक्टिस होने पे भी। साइन 2a का फॉर्मूला सर 2 sin a cos a, तो जैसे साइन थीटा पर 2 साइन, सर एंगल आधा हो रहा है, थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये सेम ही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो अभी अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, अभी एक्स्ट्रा आपने कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रखा है, तो साइन थीटा को हमने पहले यहाँ लिखा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगले स्टेप में साइन 2a का फॉर्मूला डालूंगा, साइन 2a, तो एक की सेंस थीटा बाय 2 आ रही है, देखो वहीं पहुंच जाऊंगा 2 sin a cos a। लेकिन डायरेक्ट कर सकते हो तो बेटर है, और ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही देखो 1 प्लस कॉस थीटा का भी कल फॉर्मूला बात कर लिया हमने, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और इस साइन थीटा को आप साइन 2 इंटू थीटा बाय 2 लिख सकते हो। तो अगले स्टेप में साइन 2a का फॉर्मूला डाल दूंगा। ठीक है भैया, और अब आगे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एज इट इज, यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला जो कि है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, a का सेंस देख लेना, a का मीनिंग देख लेना, थीटा बाय 2 है। कोई कंफ्यूजन किसी को? मैं बार बार हर स्टेप पे देखिए पूरा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर क्लास कह रहा हूँ मेरे को उन बच्चों से मतलब नहीं तो मेरे से आगे चल रहे हैं। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन आ रही है उसे जरूर पूछना है। अब पहले आप सबको एक लेवल पे पहुंचना है, सारे सेम लेवल पे, फिर उसे बढ़ाने की बात होती है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन आ रही है वो बोल दो। साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 2 sin थीटा बाय 2, तो अंदर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, नीचे से कॉमन ले लेते हैं 2 cos थीटा बाय 2, अंदर आ जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ये पूरा ब्रैकेट टू ब्रैकेट 2 से 2 कट गया, और साइन अपॉन कॉस सेम एंगल पे 10 होता है, tan थीटा बाय 2 राइट साइड। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, करो जल्दी करो, स्पीड बनाओ। एक और बात शेयर कर देता हूँ जो अब तक इस बैच में तो बोली नहीं है मैंने। ठीक है, और थोड़ा सा इस बार ये भी है कि पेपर वैसे नहीं होंगे जैसे होते थे, लेकिन कुछ टाइम का बाद होने हैं, चाहे 12वीं में मिले चाहे 11th के एंड में मिले आपको। आपका ये 11th और 12th का जो मैथ्स का पेपर होता है ना, भी 10th से आप कंपेयर करो कि सर 10th का फुल सिलेबस पेपर हम लिखते थे, आपके साथ भी प्रैक्टिस करते थे। देखो एंड में स्पीड टेस्ट में कोई 1.5 घंटे में, कोई 1 घंटे में, कोई 30 मिनट में भी कर जाते थे अनोखे अनोखे बच्चे। तो ये 11th में क्या फर्क आएगा सर,
ठीक है, जितना भी आप 10th में शीटें भरते थे उसकी 10 टाइम शीटें भरनी है अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होने जा रहा है तो 10 टाइम्स। जैसे होता है ना 5th के बाद आप 6th में आते हो तो आपको एक इंटेलिजेंट बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्पीड कम पड़ रही है, टीचर जल्दी बोल रहा हमसे हो नहीं रहा। अभी तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, घर पे बैठ के कर रहे हो। एक तो डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, नहीं तो टीचर वैसे सारे पेपर क्वेश्चन काटेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू की नहीं, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो 11वीं के एंड में मिले या 12वीं के शुरू से तो मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है भैया, तो आप बड़े बुरे फंसने वाले हो, इसलिए स्पीड पे फोकस करो। मैं आपको ना रेगुलर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जबकि हायर स्टडी में रेगुलर बच्चा ही नहीं पढ़ता, टीचर तो कहाँ पढ़ाएगा, टीचर के पास टाइम नहीं, बच्चे के पास टाइम नहीं, कहता बस गाइडेंस गाइडेंस दे दो मैं करूंगा खुद। ठीक है भैया, तो स्पीड तो कम है, स्पीड तो है ही नहीं ऑल्टरनेट वाली आपकी, जल्दी करो, समझने में कभी छोड़नी नहीं है। मैं ऐसे अपने आप से स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी करो, घर पे प्रैक्टिस करो तो बैच की स्पीड अपने आप बढ़ती है। सर हाँ जी सर अभी तक तो टीचर ने सेट्स और पीएमआई का अभी चल रहा है, तो उसके बाद अगर और कोई ऐड होगा तो वो सिलेबस में ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, पीएमआई बस हमारा 3-4 दिन में ही हो जाएगा, साथ साथ प्रॉब्लम भी हो जाएंगी, मजेदार चैप्टर है। और सेट्स तो आपने मेरे साथ किया है शायद। यस सर। हाँ, हटा दूं बच्चों, किसी को जरूरत है बोलो, फटाफट बोलो। नेक्स्ट, कभी भी शर्माना मत, रह गया बोलना ही है। ठीक है जी, अपने को दूसरे से मतलब नहीं है, दूसरा किस तरह आगे चल रहा है, हमें आना चाहिए बस, एक एक रूल पकड़ के चलना है। हमने तो ट्यूशन इसलिए लगवाया है ना, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें कोई दिक्कत है तुम्हें बोलना ही बोलना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये हाफ एंगल में बनाया, देखो जैसा 5वां था वैसा ही छठा है। 1 मिनट सामने स्लाइड पर सब बच्चे ध्यान से देखो, और मेरे से पहले कर लोगे तो मजा रहेगा। और कुछ चीजें ना डायरेक्ट देखने की कोशिश करो, राइट साइड पे एक छोटा सा करेक्शन है, ब्रैकेट होना चाहिए, है नहीं वहां पे, मैंने डाल दिया। 1 मिनट देखो, पहले हमने ये क्वेश्चन दिया ताकि बच्चा डायरेक्ट पकड़े कि ऊपर cos का फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, फिर ऊपर 2 थीटा का वो थीटा हो जाएगा, तो मैंने बोला यहाँ भी थीटा बनाना पड़ेगा, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin cos, फिर मैंने बोला 1 को sin cos जैसा बन जाए तो इकट्ठा करो, इकट्ठा फॉर्मूला बनाओ, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख के कर दिया था काम पूरा, याद होगा। देखो सेम तो है यार, ऊपर भी cos है, नीचे 1 प्लस sin है, राइट पे भी 10 है, पूरा तो सेम है, बस सर एंगलों में फर्क चल रहा है। 2 थीटा की जगह सर थीटा चल रहा है। 1 मिनट अर्णव जवाब देखो, कल एक बात चल रही थी बच्चे, देखें वो फाइनल हुई कि नहीं, अर्णव है ना। हाँ भाई, ये 5th पार्ट हो गया, सभी ध्यान से सुनना और 6 करना। और मान लो 5th हम कह रहे हैं गिवन है आपके पास, 5th से 6 कैसे बनाओगे बोलो। सर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने थीटा बाय 2। हाँ ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना कि देखो ना सेम ही तो है, बस सर यहाँ एंगल 2 थीटा और वहाँ थीटा है, एंगल 2 थीटा और यहाँ थीटा है, तो यार दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही सेम है, बस इतना सा कर ले कि मान लो ये बताओ तो ये करना नहीं, वैसे बता रहा हूँ, मैं डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ। थीटा को चेंज कर दो थीटा बाय 2, अगर ये 2 रिलेशन है तो थीटा की जगह जो मर्जी डालो, 2 ही रहना उसमें। थीटा को चेंज कर दो थीटा बाय 2 में, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। ये मैंने फालतू की बात बोल दी, क्वेश्चन तो खाली यही आएगा ना, ये वाला थोड़ी दे देगा वो, एक ही पार्ट तो पूछेगा आपसे। तो सर कैसे बनाएंगे, सर यहाँ cos 2 है तो फॉर्मूला लग जाता, 2 की कमी चल रही है तो भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले, अगले स्टेप में तेरा cos 2a का फॉर्मूला लग जाएगा। सर अगर यहाँ cos 2a का लगाओगे तो नीचे भी sin 2a का तो लगाना पड़ेगा, एक जैसा काम तो करना पड़ता है, तो भाई यहाँ भी 2 की कमी चल रही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले, यहाँ sin 2a का लग जाएगा। अब देखो cos 2a का फॉर्मूला, जब फॉर्मूले तुम्हें अच्छे याद हो, जब तक याद ना हो तब तक साइड नोट पे लिखा करो, जब अच्छे याद हो जाए तो फॉर्मूले लिखना छोड़ दो, उसकी कोई मार्किंग नहीं है। ठीक है भैया, cos 2a का फॉर्मूला एक ही सेंस देख लेना बच्चों, थीटा बाय 2 है, तो cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर है यानी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर है यानी स्पीड से करो, स्पीड बढ़ाओ, वो बात ध्यान रखो, हमें 10 गुना शीटें भरनी है, ऐसे कैसे काम चलेगा। सारी 11th की तैयारी 12th के फाइनल पेपर के लिए, उसे एक बोर्ड के पेपर के लिए जिसमें हमें 100 में से 100 चाहिए, ऐसे नहीं आएगा भैया, बहुत स्पीड चाहिए। sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a cos a यानी 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है भैया, सर अब क्या करें, अब ध्यान से देखते रहो, जो कर सकते करते रहना, मैं तो बोलता ही रहूंगा। ठीक है जी, आपसे हो रहा है तो मेरे लिए फिर रुकना नहीं है, फिर आप आराम से अपना करो, फिर स्क्रीन को चाहे देखो भी मत एक बारी तो। हाँ, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डाल दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे देखो, इस 1 को मैं यही कर देता हूँ, मुझे अगला स्टेप में बढ़ाना नहीं चाह रहा। 1 को चेक करना, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पिछली बारी बात बोलने से रह गई और आपने अपने आप से समझने की कोशिश की होगी, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ, पिछली बारी सॉरी मूवमेंट नहीं था, अब आया ये मूवमेंट, अभी ही आया है, अभी 1 मिनट चेक करना। कोई बच्चा कह रहा है सर 1 को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, मना नहीं कर रहे हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। सर ये एंगल क्या कर दिया आपने यार, यहाँ तो थीटा लिखना चाहिए था आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। अब आप बता दो जो बच्चे सुन रहे हो,
बोलो यहाँ मैं थीटा एंगल का मतलब थीटा लिखूं या थीटा बाय 2, सोच के बोलना। वन को तो थीटा आप बाय 2। भाई वन का जगह कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो फॉर्मूला लिख रहे हो आप, दोनों जगह आपको पता है एंगल सेम लिखना है, तो कुछ भी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, थीटा लिख दो, थीटा बाय 2 लिख दो, ठीक है। एंगल सेम लिखना है तो फॉर्मूला ट्रू ट्रू होता है हमारा। और आपको पता है आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूला बनाना, अगर ये 2ab है तो इसमें तो एंगल थीटा बाय 2 है, तो यहाँ भी तो थीटा बाय 2 लिखूंगा मैं, जब तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ए और बी की मीनिंग सेम हो जाएगी। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। वन को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे सपोर्ट वही कर रहा है, वही लिखूंगा थीटा बाय 2। तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से एक ब्रैकेट कट गया, ठीक है। और अब आप आगे बढ़ जाओ, देखो बना cos साइन है और चाहिए हमें राइट पे 10, तो हमें फॉर्मूला याद आ रहा है यहाँ, जैसा राइट पर चाहिए कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है। एक काम और करने वाला हूं मैं, ठीक है जी। आज आप बस इस क्वेश्चन के बाद ही सारे बता दो, जो फॉर्मूले कुछ कुछ भूल जाते हैं वो सारे बच्चे बता दो। 1 मिनट चलो अभी बताओ जब बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा मेहनत हमारा 12वीं तक हमें परेशान करता रहेगा। एक अच्छे बच्चे को ईमानदारी से सिर्फ वो बच्चे हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं सर अभी कुछ फॉर्मूले तो भूल जाते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तब जिसने नहीं पढ़ा था उसको तो सारे याद भी नहीं होंगे ना, पता ही नहीं होंगे। मैं करा दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, ध्यान देना, मैं पक्का करा लूंगा आप सबको याद, जो भूल रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है जी। आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट भी शेयर की जाएगी और थोड़ा समझाऊंगा भी, रटने का भी एक जुगाड़ होता है कि कैसे याद करने हैं। और फिर एक दिन हम 7 बजे क्लास के बाद रुकेंगे 15 मिनट में, सारे बच्चे जिनको कम याद है, और थोड़ा सुनना सुनाना कर लेंगे ऐसे ऑनलाइन ही, अपने आप से नहीं होते, टीचर साथ बैठ जाए थोड़ी सी आपको सपोर्ट करते हो जाते हैं, जैसे हम पहले पिछले सालों में करते थे, तो आराम से हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। ये काम करना है। खैर अभी बढ़ा लेते हैं आगे। सर 10 चाहिए अपने को, तो ये बनाए तो राइट साइड आ जाए। 10 कैसे बनाओगे, साइन कॉस से 10 बनता है, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो। एक मिनट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मेरी कोई हेल्प करेगा? कॉस से तो डिवाइड करना है, कॉस थीटा से करूं या कॉस थीटा बाय 2 से करूं? थीटा बाय 2। सर एंगल तो सेम रखोगे ना, एंगल सेम रखोगे जब तो कटेगा, जब तो साइन बाय कॉस सेम एंगल पे 10 बनेगा। छोटी बातें हैं लेकिन बोल ही रहा हूँ। ऊपर नीचे cos थीटा बाय 2 से डिवाइड, ये cos बाय cos 1 हो गया, sin बाय cos सेम एंगल पे tan थीटा बाय 2 हो गया, ऐसे cos बाय cos कट गया, sin बाय cos tan थीटा बाय 2 हो गया, और यहाँ ये फॉर्मूला लग गया। बस ये देख लेना, देखो ध्यान से देखो, थीटा का मतलब थीटा बाय 2 चल रहा है, तो 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपन 1 प्लस tan थीटा बाय 2, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की मीनिंग है आपके पास थीटा बाय 2 आ गई हमारे पास राइट साइड। भैया कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ जी ये इसको अगर हम वो cos टू थीटा को sin पाई बाय 2 माइनस टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर करेंगे तो 3 स्टेप में हो जाएगा ये तो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी, सही बात है, ठीक है। एक तरीका नहीं है बिल्कुल भी, इसके 4 से 5 तरीके हैं, और जो आपने बोला बड़ी सुंदर बात बोली है। सर हाँ जी लास्ट स्टेप बता दीजिए एक बार। 4 इससे बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। लास्ट स्टेप बता दीजिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको ये स्टेप? ये स्क्वायर वाला नहीं समझ आया कि ये स्क्वायर कैसे हुआ। ये स्क्वायर कैसे आया, ओके। इससे प्रीवियस वाला मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ आपके लिए, इससे प्रीवियस का डिनोमिनेटर मैं रब कर चुका हूँ, वो लिख रहा हूँ। एक बार वहां पहुंच के देखो कि ये वाली बात पहले क्लियर थी कि नहीं। ये इससे प्रीवियस स्टेप का डिनोमिनेटर था, इसमें कोई कंफ्यूजन है ये कहाँ से आया पहले? नहीं सर, ये क्लियर है? या हाँ वन था, वन को आप चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, लिखा है, लेकिन मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा, लेकिन थीटा का मीनिंग मैंने जानबूझ के थीटा बाय 2 रखा दोनों जगह। तो फॉर्मूला आपको पता लग जाता है जब एंगल सेम हो, तो एंगल मैंने थीटा बाय 2 सेम रखा क्योंकि आगे भी थीटा बाय 2 था, ताकि कंप्लीट फॉर्मूला दे पाऊं इसे। अब देखो, अब इसके रीड करो, अगर आप cos थीटा बाय 2 को a बोल दो और sin थीटा बाय 2 को b बोल दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a मतलब cos थीटा बाय 2, b मतलब sin थीटा बाय 2, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी cos प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन है बोलो अभी? नो सर। और अब ध्यान देखो, cos प्लस sin एक फैक्टर से 2 बारी थे, एक फैक्टर कट हो गया, एक बच गया, यहाँ आ गया। इसके बाद आगे दिक्कत है, ये बचा हुआ है। नो सर। ओके हाँ जी, हटाऊं? हटा दूं? फटाफट से खींचो, 30 सेकंड रुकाऊं? सर वो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज की 36 कह रहे हो ना? मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस के एक्स्ट्रा, अच्छा वो कर देना,
कौन बच्चा है जो आगे चल रहा है, नाम बोलो अपना। स्नेहा। नेहा, अच्छा वेरी गुड। आपने फोर्थ के एक्स्ट्रा कर दिया मतलब? यस सर। अच्छा जी, आप तो मशीन हो गए। एक मैं थोड़ा सा समझ लूं आपसे, छोटी सी बात बस, बताओगे? नहीं, चलो रहने दो। सर आप पूछो। हाँ तो ये ले लेते हैं। देखो ये वाला ना कराओ तो पहले ही बता देना, फिर हम आगे चलेंगे, नहीं पूछेंगे फिर आपसे। ये जैसे 17 वाला था ये वाला, यस सर। इसमें आपने कैसे सॉल्व किया इसे? कॉस स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस बहुत ही साइन बढ़िया, स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी अभी 1 मिनट और। अच्छा ये जैसे 10th वाला था, इसको कैसे किया? इसमें डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कर दिया। फिर क्यों? अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, बहुत बढ़िया। क्यों करा आपने? करा, ठीक है, आंसर आएगा, ठीक है। बोथ साइड्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे तो 1/2 का क्या होता है, कॉस पाई बाय। चलो ठीक है, मैं समझ गया आप कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। बस 1-2 क्वेश्चन में मैं ऐसा कहूंगा कि मैं थोड़ा सा रीजन और बेटर कर दूंगा आपका, बाकी आप बढ़िया कर रहे हो। अब मैं आपको मिसलेनियस दिखा देता हूँ। और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 इसलिए किया विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट square root। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या? हाँ बोलो बोलो, मजा आ जाएगा। आज तो आप मेरा दिन बना दोगे अगर आपने रीजन सही बोल दिया तो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं, हाँ तो वो क्यों क्यों? कांस्टेंट टर्म। अगर a b एंड c कांस्टेंट है देन a sin x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c एंड a b एंड c कांस्टेंट टर्म है तो हम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं। कर सकते हैं और उससे आंसर आ जाता है। ठीक है, मान गया मैं, लेकिन बहुत बढ़िया, इतनी नॉलेज होना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसका रीजन करूंगा, बस मैं ये कह रहा हूँ जब मैं कराऊंगा। लेकिन मुझे एक बात और बता दो, ये तुम्हें कौन बता रहा है? क्या? कौन बता रहा है? ये कौन सिखा रहा है? अपने आप? तो नहीं अभी तो कोई नहीं सिखा रहा, पहले अभी खुद वाले ही कर दे रहे हो? ये वाला क्वेश्चन सर ने करवाया था। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। बस इसका रीजन बोलूंगा तो मैं भी ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो मजा आएगा आपको, आपको बहुत बढ़िया फील लगेगा इसमें। लेकिन हम अभी आपको मिसलेनियस, बाकी सारा बैच अभी कहानी सुन रहा है जिसका उसका कोई मतलब नहीं है। मिसलेनियस में हाँ ये आगे जा नहीं रहा। नहीं, मिसलेनियस में अभी मान लो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस काम खत्म हो गया। मिसलेनियस में सब एनसीईआरटी ही है। सर और सर कुछ पूछना था, वो आपने बीसीसी ऐप पे दिया असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो उसमें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है तो वो सारे करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे, हाँ एक बारी भी पेपर जब आप अपना टर्म तैयार करोगे एक बारी करोगे ना सारा दोबारा, वो वाला दोबारा अभी सोच के कर लो। ये सोच के मत करना कि मैंने कहा, ठीक है, बर्डन लेके मत करना। और थोड़ा फ्री टाइम यूज करना जब बाकी सारा जरूरी काम हो गया हो, क्योंकि वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी है तो आपकी और काम बची हुई है तो पहले वो निपटा लो सभी सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद आप पेपर के लिए जैसे एनसीईआरटी एक बारी और करते हो तो वो तब जरूर कर देना। हाँ जी, 36 बहुत स्कूलों में आएगा भैया। 1 मार्कर 2 मार्कर के लायक है, मतलब इस बार ना हमें क्या ध्यान देना, डिस्क्रिप्टिव बड़े क्वेश्चन कर तो रहे हैं लेकिन वो तो कम आने हैं। इंपॉर्टेंट पहले होते होंगे, अभी इस बारी नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो कम इंपॉर्टेंट है वो। तो ये जो छोटे छोटे हैं ना टेक्निकल थोड़े से, ये पूछे जाएंगे। ये तो बड़ी फेमस क्वेश्चन है, सभी सामने ध्यान दे लो। बस एक फॉर्मूले की कीमत है यहाँ, मतलब ज्यादा क्या होगा 1 मार्क में, मतलब पहले भी बहुत आता रहा है कि बस 2 रूट दे देगा टीचर, 2 रूट दे देगा, एक हटा देगा यहाँ से, टाइप तो वही है, एक ही है। 1 प्लस कॉस थीटा का मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यूज होता है। फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है भैया, तो ध्यान से सुनते रहना। लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला, भाई बच्चा कह रहा है सर रूट के अंदर रूट 3 रूट चल रहे हैं, मैं सबसे पहले अंदर वाला रूट सॉल्व कर पाऊंगा क्या? सर हो तो जाएगा लेकिन स्क्वायर हो यहाँ पर, पूरा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। पूरा होल स्क्वायर तो सर क्या पता कैसे बनेगा, लेकिन हाँ आप 2 कॉमन ले सकते हो सर। लो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। सर कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसा मोमेंट आया नहीं सर, रूट कैसे कटे? बच्चे कह रहे हैं सारे, लेकिन साथ में ही कोई बच्चा मेरे को टोक ही देगा यार इसमें क्या यार तुम छोटी छोटी बातें कर रहे हो। फॉर्मूला सामने ही तो लिखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, लोग लगा दिया 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 8 थीटा बाय 2, 8 थीटा बाय 2 देखो क्या आएगा 4 थीटा। अब चेक करना, देखो ये आखिरी वाला रूट देखो,
रूट के अंदर टू टाइम्स है, एक बार ही बाहर आएगा स्क्वायर से रूट कटते हुए कॉस स्क्वायर में, स्क्वायर से रूट कटते हुए कॉस बाहर आएगा। एक आइडिया ले लो, मैं यहाँ 10 सेकंड रुकता हूँ ताकि मेरे से आगे निकल जाए और निकल आएगा खुद से। तो बस फाइनल है आपका पेपर में आने वाला क्वेश्चन। ये 2 cos और थीटा बाहर आ जाएगा, ये रूट कट जाएगा, फिर 2 + 2 cos और थीटा में फिर एक 2 कॉमन ले लेना, फिर यहाँ 1 + cos 4 थीटा, cos 4 थीटा बचेगा, फिर यही फॉर्मूला डाल देना। यही मूवमेंट चेन चलती हुई ये तीनों रूट कट जाने और आखिरी में आपकी राइट साइड आ जाए। तो कर सकता है, उसे खुद ही करना चाहिए। सर आपकी वीडियो अटक रही है। हाँ जी, बाकी जगह सब वीडियो सही है बच्चों, बोलो बताओ। यस सर। हाँ भैया बिल्कुल सही हाँ है। करेक्ट है बच्चे, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है जिसका वीडियो बफर कर रहा है। 2 का स्क्वायर एक बारी 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर में स्क्वायर से रूट कटते हुए cos 4 थीटा आ गया। ठीक है, अरमान बोल रहा था ना, वीडियो बफर अरमान की हो रही है ना? बोलने लायक ही नहीं बचा लग रहा है। नो सर, किसी और की नहीं, अच्छा किसी और की थी। 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन, अंदर बच गया 1 + cos 4 थीटा। ठीक है भैया, यहां तक बोलो किसी को प्रॉब्लम है? बड़ी बात यह है, आप लोग 11वीं क्लास के बच्चे हो, आप 6ठी 7वीं के बच्चे नहीं हो, आप कॉपी नहीं कर सकते। आप खुद करोगे और प्रॉब्लम को पूछोगे, बस 2 चीजें पकड़ के चलनी है। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड दिया कि आप मेरे से आगे निकल जाओ। 2 + √2 इंटू, देखो बीच में साइन है, इंटू 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2 4 θ/2 2 थीटा। टाइम तो हमारे पास इतना है कि एक तो सिलेबस रिड्यूस होने जा रहा है, 4 से 5 चैप्टर कम होने जा रहे हैं, तो हम तो भैया एनसीईआरटी के बाद एक्स्ट्रा भी और एमसीक्यू भी काफी हद तक निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। एक अच्छी तैयारी पे हम पहुंचने वाले हैं। खैर ध्यान देना, तो 2 का पेयर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 स्क्वायर से ये रूट कट के cos 2 थीटा, और फिर ध्यान दो फाइनल आखिरी वाला आ गया 2 कॉमन। सर एक की बात चल रही है सर, मजा नहीं आ रहा, आसान क्वेश्चन निकला सर। ठीक है यार, ज्यादा मजे लेके क्या करोगे, होना चाहिए क्वेश्चन। 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2 2 θ/2 थीटा। अब देखो 2 का पेयर 2 बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, cos थीटा राइट साइड आ जाएगा, मजा भी आएगा। अभी देखो आ जाएंगे अच्छे क्वेश्चन, इसमें असाइनमेंट में है कुछ 1-2 हैं अभी, और फिर वो स्कूल पेपर वाला जो मिक्स मसाला है वो तो और बढ़िया है, वो भी शेयर हो जाएगा, मंडे तक हो जाएगा। चलो जी, बहुत बच्चों के नाम देख के बड़ा अच्छा लग रहा है जो मेरे से आगे निकल रखे हैं यहाँ पे। वो हम है, आयुषी है, हर्षिता, समर, भव्या, ईशांत, ईशांत तो खैर हमेशा ही करता है, जिज्ञासा, ज्योति, निश्चय, महक, वाह वाह। नाम इसलिए बोल देता हूँ तो कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, या हिंदी में बोले तो बकरे को काटने से पहले फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, वही काम करता हूँ। ठीक है जी, हर तरह के बच्चे को हर तरह के बच्चे के हिसाब से डोज देना पड़ता है। ठीक है जी, बढ़िया वालों को बढ़िया बढ़िया बोल के फंसाने जा रहे हैं, आने वाले हैं बस। एक बढ़िया मोमेंट आज की क्लास देखो, 8-1 हो गया, टाइम हो गया लगभग, लेकिन आज एक बच्चा ऐसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था अभी बीच में, वो मोमेंट लेते हैं क्योंकि वो जब क्वेश्चन आएगा तब तो हो जाएगा, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है भैया, रीजन से पता हो तो और मुझे लगता है। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, पेन मत चलाना, सभी ध्यान सुनना। ये बच्चा मतलब काफी हद तक तो बोल रहा था कि जो खुद पढ़ रहा है, किताबें एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसी को इतनी नॉलेज हो सकती है। ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है जैसे ना, कभी कभी ऐसे ऐसे उसने कहा, ये एनसीईआरटी का टाइप नहीं है और आपके सारे स्कूलों में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आप जितने रामजस, आनंद पर्वत, रामजस पब्लिक के जितने बच्चे हो, या आपके टीचर का, स्कूल टीचर का, ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर साल उसने देना ही देना है। ये टाइप है, क्वेश्चन मत रट लेना, टाइप मतलब ऐसा कुछ, ए साइन, साइन का कोफिशिएंट कुछ भी रख देंगे वो, बी कॉस, कॉस का कोफिशिएंट कुछ भी रख देंगे, इक्वल सी। और क्वेश्चन क्या होगा, एक बार लॉजिक सब बच्चे सुन लेना, टाइप ए वाला होता है, देखो अब ए और बी का मतलब है मेरे इस क्वेश्चन, और वो कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करो। पहले मैं आप सारे समझदार बच्चों से एक वर्ड की इंपॉर्टेंस पूछ रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूँ कोई बताएगा, एक खास बात है क्या, सबसे अच्छे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं उससे। आप कितना मर्जी एक्स्ट्रा पढ़ते रहो भाई, तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हें पहले से ये बातें ना पता हो। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तेज से बोलो ना, ट्राई करने में तो क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री में होता है एक्सीडेंट सर, और ये 11th-12th में सबसे ज्यादा होता है, 99.9%। देखो 10th में तो कोई सॉल्विंग क्वेश्चन था ही नहीं,
11 12 में सारे प्रूविंग क्वेश्चन है, जितने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और जितने भी इस टाइप का चल रहा है, प्रूविंग। ठीक है, सिर्फ 0.1% में वो सॉल्व करने को कहता है या इवेल्युएट करने को कहता है। तीनों शब्द अलग हैं। प्रूफ में लेफ्ट राइट इक्वल दिखाना है, सॉल्व में इक्वल है, जो मिसिंग है वो निकालना है। ठीक है, इवेल्युएट में वो सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड जैसा कुछ होता है, उसको इवेल्युएट उसकी वैल्यू निकालनी है, वो एक अलग बात है। तो मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस अगर आप सुनो ना, तो मैंने अच्छे अच्छे बच्चे इस पर फाइट करते देखे, पेपर में इतनी स्पीड से फैलते हैं और मतलब कि वो प्रूविंग के स्टाइल में बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट ले ली और राइट निकलाने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन बेचारों को, अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ, यही नहीं दिख रहा वहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वल है और थीटा निकालना है, इसको ध्यान देना। ठीक है, बात ये मतलब मेरे कहने की इंपॉर्टेंस नहीं, आपको समझने की इंपॉर्टेंस नहीं। हम सब इंटेलिजेंट है फिर भी गलती करते हैं। याद करना है, याद करना है, क्वेश्चन पढ़ते ऊपर देखा करो प्रूव है कि सॉल्व है। ठीक है, समझने की इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर कह रहा हूँ। ठीक, अभी ध्यान से सुनते रहना। सर आप कंटेक्स्ट क्या कह रहे थे वो बताओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ सॉल्व करने में पहले तो आप ये रूल सुनो जो मैंने चौथी एक्सरसाइज में जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको दिया था, भूलना मत इसे। उस वक्त आप सीख रहे थे, उस वक्त कोई चीज तैयार नहीं हुई है, चीजें अब तैयार होंगी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी मतलब थीटा निकालना, एंगल निकालना, 11 12 2 साल तक याद रखना, तभी आएगी, तभी वो इक्वेशन सॉल्व होगी जब सिंगल ट्रिग्नोमेट्री, अकेला ट्रिग्नोमेट्री किसी नंबर के इक्वल आ जाए। उससे पहले आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है भैया, आपको उस इक्वेशन को रिड्यूस करके कोई भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री साइन cos tan cos x कुछ भी बनाओ और दूसरी तरफ नंबर बनाओ। फिर जनरल सॉल्यूशन पूछे तो उसके जो फॉर्मूले भी प्रूफ किए थे उस वक्त तो हमने रटे हुए फॉर्मूले, वो लगाकर हम थीटा निकाल लेते हैं। तो मेन बात तो ये है, ये तो बेसिक याद दिलाया मैंने जो एनसीईआरटी में सीखा था हमने। ठीक है भैया, होने को तो देखो 10th में भी 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते थे। किसी उसने साइन थीटा हाफ दे दिया, थीटा पूछ रहा है घटिया सा एक नंबर का क्वेश्चन, साइन थीटा हाफ तो सर थीटा 30 पर होता है, मैं तो अभी बोल दूं। ठीक है भैया, तो मैं वही कह रहा हूँ ना यार, इक्वेशन सॉल्व तो होती है 10th में भी करता है बच्चा, लेकिन ये तो समझ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना अकेले नंबर के आएगी तभी सॉल्व होगी, और तो क्वेश्चन 4 नंबर का बेटर ही है ना। तो अब कंटेक्स्ट समझो, जो उस बच्चे से मैं बात कर रहा था, अभी सारे सुनना जरा। सर सिंगल कैसे बनाएंगे, उस एक बच्चे को छोड़ के कोई और बता सकता है इसको सिंगल टर्म कैसे बनाएंगे, ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्री चाहिए कुछ भी बच्चा है। भैया इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, समझ गया, बस अगली बात कर, 2 से डिवाइड करेंगे, उसका पीछे रीजन दे सकता है कि क्यों वो साइन या कॉस बन रहा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा ना सर, वो ट्रायंगल है जिसके अंदर सर एक भैया साइड वो ट्रायंगल होगा तो a इज इक्वल टू r cos अल्फा मानेंगे और b इज इक्वल टू r sin अल्फा मानेंगे। उसके बाद a तो √3 दिया हुआ है, b भी 1 है, तो √3 इज इक्वल टू r cos अल्फा और 1 इज इक्वल टू मेरे r तरीके से sin। बताओ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, मैं मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लो हमने √2 से डिवाइड कर दिया, बच्चे सुनते रहे ना, सभी के काम की बात चल रही है। √2 से डिवाइड कर दिया, इसे आप cos 45 लिख लोगे। ठीक है, तो ये क्यों बना cos 45, बस इतना बताओ, क्यों बना ये cos 45, और ये क्यों बना sin 45, क्योंकि sin ए cos b cos ए sin b फॉर्मूला मिलने वाला है, बस इतना भैया क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर रहेगा तो a इज इक्वल टू r cos अल्फा बनेगा, तो a हमारा आ गया 1/√2 r sin अल्फा। तो जब साइन को अगर हम इनवर्स में लेके मैं कह रहा जाएंगे हूँ बोल बहुत अच्छा रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसको थोड़ा सिंपल कर दो ना, तो ये मेरे बच्चे समझ जाएं जितने सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया नॉलेज है आपकी, इसको सिंपल कर लो, कर सकते हो क्या? भैया 1/√2 sin 45 होते इसलिए लिख दिया। ये ज्यादा सिंपल हो गया। अब सुनना सारे बच्चे, अगर मैं रटाने पे आऊँ, अब मेरे को सुन लो क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर मैं रटाने पे आऊँ तो मैं यूं बोलूंगा आपको कि बच्चे ऐसी टाइप की जो भी इक्वेशन आए ना, उसको आपको हमेशा डिवाइड करना है सिंगल टर्म बनाने के लिए। कंसेप्ट दूंगा, रटा नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले रटाफिकेशन से शुरू करते हैं। डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को √a² + b²। बस किताब में यही लिखा होता है कि ये टाइप है, किताब ने कह दिया √a²। ये बच्चे को रीजन पता था, ये रीजन सही बोल रहा था, लेकिन मैं कह रहा था थोड़ा सा बस सिंपल करते हैं। सर मैं डिवाइड बाय √a² + b², √a² + b² से बस डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते ही ना फिर वो किताब तो ये कह देती है, जैसे मैं भी कह रहा हूँ, 1 मिनट सुन लेना, पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, पूरे को डिवाइड कर दिया √a² + b² से। तो अब जैसे मेरे को समझाना हो तो मैं कहूंगा यार कोई भी नंबर बचा, अभी तो मुश्किल दिख रहा है ना आपको क्योंकि AP है। अगर न्यूमेरिकल जैसे एग्जांपल वाला क्वेश्चन करोगे जिसमें जो कोफिशिएंट कोई नंबर है, तो अपने आप यहाँ कोई ऐसा नंबर बनेगा, यहाँ कोई ऐसा नंबर बनेगा इन दो जगह कि ये मान लो ये कोई भी नंबर बना, वो नंबर मान लो यहाँ 1/√2 आ गया तो cos 45 लिख सकते हो, यहाँ भी मान लो 1/√2 आ गया, यहाँ sin 45 लिख सकते हो। मतलब सेम एंगल पे 45 एक साइन बनेगा तो एक cos, और यहाँ में एक फॉर्मूला मिलेगा sin cos + cos sin sin a + b, सिंगल टर्म बन जाएगी।
तो मैं इनसे इतनी देर से दूसरे तीसरे सभी बच्चों से फाइट ये कर रहा हूँ कि भैया क्या तुम मेरे को रीजन समझा सकते हो कि ये कॉस क्यों बनने जा रहा है, ये कॉस ही क्यों बनेगा। भाई ठीक है, रट लो आप, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ये कोई नंबर बन गया, ये भी कोई नंबर बन गया। जिस एंगल पे मैं यहाँ कॉस बनाऊंगा उसी एंगल पे यहाँ साइन बना पाऊंगा। ये क्यों हो पा रहा है और ये पक्का होता है, चाहे नंबर आप जितने मर्जी बदल लो, ये पक्का होता ही है। ठीक है, तो इसका रीजन मैं पूछ रहा था, जो ये शब्द तो दे रहे थे लेकिन अब ध्यान से सुनना। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन ये वाली थी, देखो a sin b cos, रीजन बोल रहा हूँ मैं, रट तो लेना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो बस हो जाता है, और अभी प्रैक्टिस करें तो हो भी जाएगा। ठीक है जी, लेकिन सर क्यों कर रहे हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, बस मैं इसे बेस बोल रहा हूँ भाई, कोई दो ये इसे परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें बोल दी। बच्चे ये भी कह रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल ए आर साइन अल्फा, ऐसे बोल रहे थे, नाम दे रहे थे सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अब देखो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ए को बेस बोल दिया मान लो, बी को परपेंडिकुलर बोल दिया। हमें पता है अगर हमें यहाँ कॉस बनाना है और हमें यहाँ साइन बनाना है, ताकि एक फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस से साइन बी का हमें मिले और हम साइन ए प्लस बी सिंगल टर्म बना दे। तो साइन ए कॉस बी, कॉस बनाना है तो सबको याद है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या नीचे हाइपोटेन्यूज चाहिए। अगर मेरे को देखो साइन ए कॉस बी, यहाँ तो कॉस बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, फिर कॉस से साइन बी, अगर मुझे यहाँ साइन बनाना है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो नीचे हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो जाता है। तो सर अगर आपका बेस ए है, परपेंडिकुलर बी है, और आपको नीचे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज तो सर ये होता होगा ना रूट बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है भैया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होता होगा ना सर। आपको मतलब यहाँ कॉस बनाने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज शक्ल बनानी पड़ेगी, यहाँ साइन बनाने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सर। इसलिए ना हम पूरी इक्वेशन को ना आपको रीजन बताए नहीं बताए, छोड़ो उस बात को, किताब तो बोल ही देती है डायरेक्ट, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब बच्चा भी रट लेता है, लेकिन अब देखो पक्का ये बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपने आप कोई भी नंबर हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता ही कॉस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नंबर कुछ भी बन जाए होता ही साइन है। ये फॉर्मूला मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट साइड कुछ भी हो जाएगी और फिर ये आगे हो जाएगा। बस आज और टाइम नहीं ले रहे हैं, 10 मिनट ऊपर हो गए यहाँ पे। अगली क्लास सुन लो, पहले भी जाना मत कोई भी। नेक्स्ट क्लास आपकी अब मंडे मेरा, एक सेकंड में अपने बैच की एडजस्टमेंट देख लूं, क्योंकि कुछ नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें टाइम मैंने देखिए, पहले बैच का ऑफिशियल टाइम तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, सभी ध्यान दो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 से 9:30 है, ये ऑफिशियल टाइम है। ठीक है, ये चलेगा आपका मेन बैच। इसके अलावा मैंने कहा था टीटीएस 9:30, सॉरी गलत टाइम लिख दिया मैंने, 7 से 8:30। ठीक है भैया, और उसके बाद 8:30 से 9 हम जो बच्चे पुराने चैप्टर छूटे हैं वो कर लिया करेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल टाइम है। तो बस अब ट्यूसडे आना है आपको 7 बजे, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है। मंडे अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई 7 से 8 लेने की, मेरे को लग रहा है शायद बन जाएगी बात, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, वो मैसेज चेक करके आ जाना, और लिंक आपको संडे को ही मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आप जा सकते हैं, फीस जिनकी ड्यू है वो पे कर लीजिएगा। सर हाँ जी, इसे हम सिंगल टर्म बनाने के लिए a sin थीटा इज इक्वल्स टू c माइनस b cos थीटा, दोनों अच्छा। साइड स्क्वायरिंग भी तो कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देन उसे हाँ। हम sin में कन्वर्ट कर। मतलब cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के एक तरफ साइन ले जाएंगे, ऐसा कुछ? यस सर। अच्छा देखना, देखो कहाँ फंस रहा है। b cos को उधर लेगा, c माइनस b cos, c माइनस b cos से फॉर्मूला लग गया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2bc cos, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं आता, 2ab भी आता है ना, 2ab। इन दोनों की जो वो 2ab बनेगी ना, 2bc cos, वहाँ cos एक बच गया आपका। यस सर, फिर हम sin थीटा को cos में कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दोगे? यस सर। ठीक है, अब ये cos की लीनियर बनी या क्वाड्रेटिक बनी? अब sin को हम cos में कर देंगे, देन क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। क्वाड्रेटिक बन जाएगी और सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। छोटा हो गया? बताओ क्या छोटा हुआ? नहीं, हाँ बस ठीक है, एक वेरिएशन है और कई नंबरों पे मुश्किल ना हो जाए। मेथड ठीक है, करेक्ट है, लेकिन अलग अलग कोफिशिएंट होने पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भैया हाँ जी भैया, एक असाइनमेंट और डाल देना ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आजकल खैर ट्राई करूंगा, शायद डाल दूंगा। चलो जी, लीव कर रहे हैं बच्चों। हाँ सर, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इक्वल टू होता है इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0 से। बोलते जाओ। सर यही है क्वेश्चन। अरे यार, ये इंडिटरमिनेंट टर्म है, इनको उल्टा पुल्टा करके कैसे भी मतलब तुम डिफाइन करते रहो, कुछ बनेगा नहीं उससे। नहीं सर, लेकिन जब इन्फिनिटी को ही आप डिफाइन नहीं कर सकते तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं वो उसको बोल रहा था कि उसको हम कन्वर्ट करके इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या? ना मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी क्या कोई डिफाइंड चीज है क्या? नहीं सर। जो डिफाइंड चीज नहीं है उस पर आप डिफाइंड चीजों वाली प्रॉपर्टी दे रहे हो, उस पर आप डिफाइंड चीजों वाली प्रॉपर्टी दे रहे हो। इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म है उन पर आप डिफाइंड की मतलब कि आप ये वाली प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n। अरे चीज की एग्जिस्टेंस तो होनी चाहिए, डिफाइंड तो होनी चाहिए। तो ये सब मतलब धोखा है। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछ लिया तो मैंने भी हाँ भाई देखिए वन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। और सर ठीक है, इसलिए कई कंटेक्स्ट में हम उसे वन यूज करते भी हैं, कई कंटेक्स्ट में करते भी हैं, लेकिन हकीकत में इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 7 चीजें हैं, ये सातों की सातों इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, एक्चुअल बात तो वही है। हाँ जी सर हमारे स्कूल में बोल रहे थे कि जो टेस्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, वो नहीं होगा। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे लेंगे वो? एमसीक्यू पता नहीं, वो कह रहे हम बता देंगे जैसे जैसे होगा, तुम बस तैयारी करो। ठीक है, अच्छा हम डिस्क्रिप्टिव तो कर ही रहे हैं अभी। अभी तो हम सही बात बताओ ना, हमारी डिस्क्रिप्टिव की ज्यादा, एमसीक्यू की तो है ही नहीं अभी। ठीक है, तो जल्द से डिस्क्रिप्टिव की कॉपी तो होगा। एमसीक्यू की तो अभी करनी है हमें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में तो कोई टेंशन नहीं है अभी। और वैसे डिस्क्रिप्टिव वो लेंगे तो काम ही खराब होगा, क्योंकि घर पे आप ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव करोगे तो आधे बच्चे तो कॉपी करेंगे, टेस्ट का मतलब ही क्या होगा? सर जूम ऐप पर वीडियो ऑन करा के कराएंगे शायद। अरे यार सब जुगाड़ बच्चे सामने क्लास में नहीं छोड़ते, वो घर पे उनके घर के एनवायरनमेंट में वीडियो खुलवा लेंगे, उससे क्या होगा? सर मोबाइल या लैपटॉप के पीछे